So hello student, today we're gonna start with a new chapter, basic important points of human body system. So the first system is skeletal system. The function of skeletal system is to provide structure, protection and support to the body. ये हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है वो स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही बना है. स्केलेटल सिस्टम हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. हमारा बैकबोन जो होता है वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इट फैसिलिटेट मूवमेंट बाय सर्विंग एज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स. हमारे जो मसल्स होते हैं वो अटैच होते हैं बिकॉज ऑफ आर बोन्स, आर स्केलेटन्स. इट ऑल्सो प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड स्टोर मिनरल्स. सो हमारे मोस्ट ऑफ द मिनरल्स और मैनी मिनरल्स आर स्टोर इनसाइड आर बोन्स. हमारे बोन्स में बहुत सारे मिनरल्स स्टोर होते हैं और हमारा बोन जो है वहीं से हमारे आरबीसीज एंड हमारे ब्लड भी बनते हैं. हमारे ब्लड हमारे बोन मैरो से ही बनता है. तो जो हिमेटोपोएसिस का जो प्रोसेस होता है हमारे बोन मैरो में ही होता है, हमारे बोन के अंदर ही होता है. तो ब्लड फॉर्मेशन भी हमारे बोन और स्केलेटल सिस्टम पे डिपेंड रहता है. देन कंपोनेंट्स ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम इज बोन. तो 206 बोन्स होते हैं हमारे अडल्ट ह्यूमन बॉडी में, इंक्लूडिंग लॉन्ग बोन्स लाइक फीमर. तो फीमर भी इंक्लूड होता है. देन शॉर्ट बोन्स लाइक कार्पल्स, हमारे कान के पास बहुत सारे बोन्स होते हैं उनको कार्पल्स बोलते हैं. फ्लैट बोन्स लाइक स्कल, हमारा स्कल एक फ्लैट बोन है. इरेगुलर बोन्स, हमारे वर्टिब्रे जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं. देन जॉइंट्स, जहाँ पे 2 और मोर बोन्स मीट होते हैं अलाउइंग फॉर मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी. जैसे कि हमारे पैर के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे 2 से ज़्यादा बोन मिलते हैं और वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट. देन कार्टिलेज प्रोवाइड कुशिंग बिटवीन बोन्स. सो कार्टिलेज एक कुशन काइंड प्रोवाइड करता है हमारे बोन्स के बीच में, जिससे एक प्रॉपर मूवमेंट हो सके. लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू अदर बोन्स. सो लिगामेंट्स आर द material which connect one bone to other bone. Then the second system is muscular system. The function of muscular system का function होता है allow movement of the body, maintain posture and circulate blood throughout the body. हमारा जो movement जो हमारे बॉडी का मेंटेन करता है वो मस्कुलर सिस्टम की वजह से होता है. पोस्चर हमारे बॉडी का मेंटेन मस्कुलर सिस्टम की वजह से होता है. और जो ब्लड सर्कुलेट होता है थ्रू आउट द बॉडी वो भी हमारे मस्कुलर सिस्टम की वजह से ही होता है. कंपोनेंट्स ऑफ आर मस्कुलर सिस्टम आर स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल. ये 3 टाइप ऑफ मसल्स हमारे मस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स यानी टाइप्स है और तत्व है हमारे मस्कुलर सिस्टम के. स्केलेटल मसल्स वॉलेंटरी मसल अटैच टू बोन्स. स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो मसल्स हमारे बोन से अटैच रहते हैं बॉडी मूवमेंट के लिए, जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. देन स्मूथ मसल्स इनवॉलेंटरी मसल होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है. वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स उसके वॉल्स बनाते हैं. दीवार जो उनका फर्स्ट वॉल होता है और सेकंड वॉल होता है वो स्मूथ मसल से बनता है. देन थर्ड कार्डियक मसल, ये भी एक इनवॉलेंटरी मसल्स है. कार्डियक मसल पे हमारा कंट्रोल नहीं होता और ये हार्ट को बनाने के लिए और रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड को पंप करने के लिए और हार्ट का फॉर्मेशन करने के लिए कार्डियक मसल रिस्पॉन्सिबल होता है. देन हमारा थर्ड जो सिस्टम है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन है न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना. तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन ही है ट्रांसपोर्टेशन. देन कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. तो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के वो है हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड. हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम. सो हार्ट हमारा पंप करता है ब्लड को. देन ब्लड वेसल्स इंक्लूड आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, ये सारे इंक्लूड होते हैं ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए. सो आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट से पूरे बॉडी तक हमारा आर्टरी लेके जाता है. ऑक्सीजनेटेड और इट्स डीऑक्सीजनेटेड. कोरोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लेके जाता है. सॉरी, आई मीन टू से पल्मनरी आर्टरी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लेके जाता है, बट आर्टरी का मेन काम होता है कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. देन वीन कैरी द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. एंड कैपिलरी स्मॉल वेसल्स होते हैं जहाँ पे एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का. देन थर्ड है ब्लड.
तो ब्लड कंसिस्ट करता है रेड ब्लड सेल्स जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, वाइट ब्लड सेल्स जो कि इन्फेक्शंस के साथ फाइट करता है, और प्लेटलेट्स जो क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग में असिस्ट करता है यानी कि हेल्प करता है, और प्लाज्मा जो हमारे ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट है। देन फोर्थ जो सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे हमारे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स जुड़े हुए साथ में एक सिस्टम बना रहे हैं। देन फंक्शन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। तो एक्चुअली हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है हमारे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी टू द एनवायरनमेंट। देन कंपोनेंट्स जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं वो है नोज, माउथ, एंट्री पॉइंट ऑफ एयर, हमारा नोज और माउथ दोनों है। देन लेनिक्स और फेरनेक्स, पाथवे ऑफ एयर टू रीच द लंग्स, ये एक पाथवे है लेनिक्स और फेरनेक्स जो कि हमारा गैस है जो हमारे माउथ से हमारे लंग्स तक आता है विद द हेल्प ऑफ दिस पाथवे। देन ट्रैकिया, ट्रैकिया विंड पाइप दैट लीड्स टू द ब्रोंकाई, वो एक पाइप है, विंड पाइप है, जैसे हमारे बॉडी में दो मेन पाइप होते हैं, विंड पाइप एंड फुड पाइप। तो ये हमारा ईसोफेगस फुड पाइप होता है एंड विंड पाइप हमारा ट्रैकिया है जो हमारे ब्रोंकाई तक हमारा जो एयर है एनवायरनमेंट से लिया हुआ वो पहुंचाता है। देन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स ब्रांचिंग होता है, ब्रांच होते हैं जो हमारे लंग्स में रहते हैं, और लंग्स मेन ऑर्गन होता है हमारे गैसियस एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज अकर होता है, जहाँ पे पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और बॉडी तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ लंग्स। एंड देन एल्वेलाई, एल्वेलाई स्मॉल सैक होते हैं लंग्स में, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, एल्वेलाई जो होता है वो स्मॉल सैक्स होता है, सैक्स होते हैं हमारे एल्वेलाई स्मॉल एयर सैक होते हैं जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज अकर होता है। देन हमारा नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन होता है ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट दैट कैन बी ऑब्जर्व इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड एलिमिनेट वेस्ट। तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन यही है कि वो खाने को पचाएगा, पचाने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स है वो अब्जॉर्ब करेगा, उस न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में ब्लड में मिक्स कर देगा, और जो वेस्ट मटेरियल रहेगा उसको एलिमिनेट कर देगा। देन द कंपोनेंट्स ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। दिस ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम. So these are the 7 components of our digestive system, that is mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, liver, pancreas and gallbladder. Mouth begin the process of digestion with chewing and saliva. Mouth का हमारा ना मैकेनिकल फंक्शन होता है, मैकेनिकल मतलब ये कैसे फूड को च्यू करता है, तोड़ता है छोटे छोटे पीसेस में, देन सलाइवा के संग मिक्स करता है, उसके बाद ये बोलस बनाता है, जो बोलस हमारे ईसोफेगस से हमारे स्टमक में जाता है। तो वो एक प्रोसेस जो होता है वो माउथ का है। देन ईसोफेगस ट्यूब दैट कैरी फूड टू द स्टमक फ्रॉम आवर माउथ, हमारे मुंह से जो हमारे स्टमक तक, हमारे पेट तक जो फूड को कैरी करता है वो ईसोफेगस करता है हमारा। देन हम आर स्टमक सिक्रीट एसिड, वी ऑल नो हमारे स्टमक का पीएच एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम टू ब्रेक डाउन फूड। तो हमारे स्टमक में एसिड होता है और एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे जो फूड मटेरियल होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पीसेस पे कर देते हैं। देन हमारा फूड जो है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है हमारे डाइजेस्टेड फूड में से। जो फूड हमारा स्टमक डाइजेस्ट करता है उस फूड में से हमारा जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने का काम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। देन द फूड गोज़ टू लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे फूड से वाटर और फॉर्म फेसियास, जो वाटर होते हैं वो अब्जॉर्ब किया जाता है एंड वाटर अब्जॉर्ब कर लेता है और फिशेस फिकल मैटर जो होता है वो फॉर्म करता है। देन लीवर जो हमारा होता है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे
फैट जो होते हैं हमारे फूड में जो फैट प्रेजेंस होता है उसको डाइजेस्ट करने में हमारा बाइल जूस हेल्प करता है। देन पैनक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इंसुलिन। इंसुलिन हमारा शुगर लेवल मेंटेन करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देन गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल फ्रॉम द लिवर। तो लिवर जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है उसको स्टोर करने का काम, उसको डायरेक्टली हमारे स्टमक में या फिर लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं भेज दिया जाता है, उसको पहले गॉल ब्लैडर सेव करता है, देन आफ्टर वो आगे प्रोसेस के लिए जाता है। देन द नेक्स्ट सिस्टम इज नर्वस सिस्टम. So function of nervous system is to control and coordinate body activities by transmitting electrical impulses. तो हमारे बॉडी के जो भी कार्य होते हैं, जो भी काम हमारा बॉडी करता है वो हमारा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। और नर्वस सिस्टम ये कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। एक काइंड ऑफ इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स काइंड ऑफ थिंग, एक एनर्जी काइंड ऑफ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइंड ऑफ थिंग से हमारा बॉडी हमारे हर एक वर्क, हर एक काम जो हमारा बॉडी करता है वो कंट्रोल किया जाता है नर्वस सिस्टम के द्वारा। देन द कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर CNS, PNS, न्यूरॉन्स और सेंसरी ऑर्गन्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को PNS बोलते हैं, और न्यूरॉन्स और सेंसरी ऑर्गन्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये दो चीज़ों को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड ऑल द नर्व आउटसाइड द CNS। जो CNS के बाहर यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जितने भी नर्व्स होते हैं उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। देन न्यूरॉन्स, नर्व सेल देन ट्रांसमिट इम्पल्स। वो जो इम्पल्स भेजा जाता है, जो नर्व सेल इम्पल्स भेजते हैं उनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नर्व सेल हैं, ये इम्पल्सेस भेजते हैं, इनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, बाकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे दिखाया गया है अच्छे से। देन एंडोक्राइन ग्लैंड, द नेक्स्ट सिस्टम इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज़ अ काइंड ऑफ अ सिस्टम जो बॉडी फंक्शन रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। यहाँ पे लिखा है फंक्शन में, रेगुलेट बॉडी फंक्शन थ्रू हार्मोन्स। हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन में कब ओवरी से एग निकलेगा, ये सारे फंक्शन जो रेगुलेट करने के लिए हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड और बहुत सारे ग्लैंड एक प्रॉपर हार्मोन एक टाइप में भेजते हैं, उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के कॉम्पोनेंट एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स है ग्लैंड और हार्मोन्स। सो ग्लैंड इंक्लूड द पिट्यूटरी, थायराइड, एडर्नल एंड अदर्स। तो यहाँ पे पूरे ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम के दिए गए हैं। दैट इज पाइनियल ग्लैंड, वो हमारे ब्रेन के पास होता है। हाइपोथैलेमस पाइनियल ग्लैंड के सामने होता है। देन पिट्यूटरी ग्लैंड पाइनियल ग्लैंड के नीचे होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। देन थायराइड ग्लैंड, देन पैराथायरॉयड ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड के जस्ट ऊपर होता है। देन थाइमस जो हमारे थायराइड ग्लैंड के बहुत नीचे होता है। देन एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे स्टमक के ऊपर, किडनीज़ के ऊपर होता है, सॉरी किडनीज़ के जो हमारे ऊपर होता है उसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। देन पैनक्रियाज, ओवरी एंड टेस्टिस। ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। हमारा हार्मोन ओवरी से जो निकलता है वो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन है, ये दो हार्मोन्स हमारी ओवरी भी प्रोड्यूस करती है, इसके लिए इसको भी एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कंसीडर किया जाता है। देन टेस्टिस मेल का, ऑब्वियसली वो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है, सो उसको भी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर लिया गया। देन हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर रिलीज बाय ग्लैंड। हार्मोन्स आर दोस थिंग्स जो केमिकल मैसेंजर एक ग्लैंड रिलीज करता है उसको हम हार्मोन बोलते हैं। देन द नेक्स्ट सिस्टम इज यूरिनरी सिस्टम। That is the urinary system, you can see this, and the function of urinary system is to remove waste product from the blood and regulate fluid balance. हमारा यूरिनरी सिस्टम जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारा स्टमक लास्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट बना देता है, हमारे बॉडी में ब्लड के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट आता है वाटर में मिक्स होके, जो प्लाज्मा में मिक्स होके जो वेस्ट प्रोडक्ट आता है, जहाँ पे किडनी में जो ब्लड साफ़ किए जाते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट निकाला जाता है, वो होता है हमारे यूरिनरी सिस्टम के वजह से। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड एंड रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस। हमारे ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं वो हमारे यूरिनरी सिस्टम के द्वारा होता है। जो हमारा फीकल मैटर जो निकलता है बाहर बॉडी से वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, और उस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। देन यूरिनरी सिस्टम में ब्लड का जो प्योरीफाई करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो
निकलता है बाहर आउट ऑफ द बॉडी. देन कॉम्पोनेंट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम आर किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. सो किडनी फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन. हमारे किडनी में यूरिन बनता है और ब्लड भी फिल्टर होता है वहीं पे. देन यूरेटर्स, ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर. हमारे किडनी से जो ब्लैडर तक लेके जाता है हमारा जो ट्यूब यूरिन को, उसे हम यूरेटर बोलते हैं. ब्लैडर वो होता है जो हमारा स्टोर करता है यूरिन को until it's excreted out from the body. Then urethra, ट्यूब थ्रू विच यूरिन एग्जिट द बॉडी. वो ट्यूब जिससे यूरिनरी ब्लैडर से हमारा यूरिन बाहर जाता है, आउट ऑफ द बॉडी जाता है, उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा. देन द नेक्स्ट सिस्टम इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Then the next system is a reproductive system. So reproductive system का जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोड्यूस करना रहता है ऑफस्प्रिंग एंड मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सो आर रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग एंड मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ऑफस्प्रिंग यानी कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से होता है. हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की होती है. Then components of our reproductive system are: in male it's testes, vas deferens, prostate and penis. These are the four main organs, reproductive organs of males. Or in females it ovary, fallopian tube, uterus and vagina. These are the four main reproductive organs of our female. Then the next system is lymphatic system. The function of lymphatic system is to defend the body against the infection and disease, maintain fluid balance. Lymphatic system हमारे immune response में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स भी लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से ही बनता है. ये हमारे इन्फेक्शंस और डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में हमारे बॉडी को हेल्प करता है और हमारे बॉडी में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है. देन द कंपोनेंट्स ऑफ आर लिम्फेटिक सिस्टम आर लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स, स्प्लीन और थाइमस. तो लिम्फ नोड फिल्टर लिम्फ एंड स्टोर वाइट ब्लड सेल्स. हमारे जो लिम्फ नोड होता है वहाँ पे हमारा लिम्फ जो होता है वो फिल्टर होता है. लिम्फ इज़ अ काइंड ऑफ अ लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी और लिम्फ नोड पे हमारा वाइट ब्लड सेल्स दैट इज़ लिम्फोसाइट भी स्टोर होता है. देन लिम्फ वेसल्स कैरी लिम्फ थ्रू आउट द बॉडी. हमारे लिम्फ वेसल्स जो होते हैं वो लिम्फ कैरी करता है हमारे पूरे बॉडी में, फ्रॉम आवर हेड टू आवर टोज. पूरे बॉडी में हमारा जो लिम्फ कैरी करने का जो काम करता है वो हमारा लिम्फ वेसल करता है. देन स्प्लीन फिल्टर ब्लड एंड हेल्प फाइट इन्फेक्शन. स्प्लीन जो होता है हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और हेल्प करता है इन्फेक्शन से फाइट करने में. स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोला जाता है क्योंकि जो हमारा आरबीसीज है वो स्प्लीन में जाके डेड होता है. 120 डेज का उसका जो लाइफ होता है वो डाई स्प्लीन में ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. देन थाइमस प्रोड्यूस टी सेल्स फॉर इम्यून रिस्पॉन्स. जो टी सेल्स हमारे इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो थाइमस से ही निकलता है और थाइमस ही उसे प्रोड्यूस करता है. देन द नेक्स्ट सिस्टम इज integumentary system. The function of integumentary system is to protect the body for external damage, regulate temperature and provide sensory information. सो हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को एक्सटर्नल डैमेज से. हमारा बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है एंड प्रोवाइड करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन. सेंसरी इन्फॉर्मेशन इन द सेंस अगर हमें कोई छू देता है तो वो हमें हमारे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की वजह से, हमारे स्किन की वजह से ही हमें पता चलता है कि हमें किसी ने छुआ है. तो ये जो सिस्टम है उसको सेंसरी इन्फॉर्मेशन बोलते हैं और ये इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की वजह से हमें पता चलता है. देन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ आर इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम आर स्किन, हेयर, नेल्स एंड स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स. स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी होता है. इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का भी मेन ऑर्गन जो होता है वो स्किन ही होता है. देन हेयर प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सेंसरी इनपुट. हेयर जो होता है वो हमारे सेंसरी इनपुट देता है. जैसे हमें कुछ फील होता है तो हमारे जो बॉडी हेयर्स होते हैं बहुत टाइट हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, तो वो हमारे हेयर की वजह से ही होता है. और प्रोवाइड प्रोटेक्शन भी हमें हमारा हेयर प्रोवाइड करता है. देन नेल्स प्रोटेक्ट द टिप ऑफ फिंगर एंड टोज. जो नेल्स होते हैं वो हमारे टिप प्रिवेंट करता है हमारे नेल्स और हमारे टोज और फिंगर्स के नेल्स टिप्स को हम जो प्रोटेक्ट करता है वो हमारा नेल्स है. देन स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड रेगुलेट टेम्परेचर एंड कीप स्किन मॉइस्चराइज. जो हमारा स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड हमारे जो बॉडी में जितने भी है वो हमारे स्किन को टेम्परेचर मेंटेन करने में करता है, स्किन को सॉफ्ट करता है और मॉइस्चराइज भी रखता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.